नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। अमृत भारत स्टेशन में एक बेहद महत्वपूर्ण बात को छोड़ दिया गया है, यानी यात्रियों की समस्या लगभग वैसी ही बनी रहेगी। आज के छुपा खेल में बताऊंगा कैसे यात्रियों की सुविधा के लिए मूलभूत विकास को अमृत भारत स्टेशन के प्लान में संभवतः नहीं जोड़ा गया है और सवाल पूछने पर अधिकारियों ने साध ली है चुप्पी। परत दर परत खोलूंगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्वागत है। 13 अगस्त 2023 के एपिसोड में मैंने बताया था कि अमृत भारत स्टेशन की जरूरत है भी या नहीं। उसमें मैंने आंकड़े भी बताए थे कि क्या रेलवे को वाकई में इसकी जरूरत है या नहीं। जिन स्टेशनों पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उन स्टेशनों पर दिन भर में गिनती की 15-20 ट्रेनें ही रुकती हैं और यात्रियों की संख्या 1000-1500 के लगभग ही रहती है। तो क्या वास्तविकता में उन स्टेशनों पे पैसे खर्च करने की आवश्यकता है? उस एपिसोड को देखिए। आज मैं एक महत्वपूर्ण खुलासा करने जा रहा हूं। आप जब स्टेशन जाते होंगे तो आपने देखा होगा अक्सर, रानी कमलापति जैसे स्टेशन की भी बात मैं कर लेता हूं, ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म के आगे निकल जाता है और उसके बाद के लगे जो डब्बे हैं, यात्री डब्बे, जिसमें ज्यादातर सामान्य श्रेणी के कोच शामिल होते हैं, वह प्लेटफॉर्म के आगे निकल जाते हैं। यानी उसमें चढ़ने और उतरने के लिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म की सुविधा नहीं मिल पाती, कारण प्लेटफॉर्म की लंबाई तय मानकों से छोटी है और ट्रेन उससे लंबी। जी हां, मैं इसी प्लेटफॉर्म लंबाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि अमृत भारत स्टेशन में लिए गए स्टेशन अकेले यहां के नहीं, भोपाल मंडल के नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के पूरे बात कर रहा हूं, उनमें ज्यादातर बी और सी कैटेगरी के स्टेशन हैं, जो छोटे स्टेशन माने जाते हैं। ज्यादातर इन स्टेशनों में प्लेटफॉर्म की औसतन लंबाई लगभग 500 मीटर के आसपास है। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान में संचालित होने वाली 24 कोच की ट्रेन, एक ट्रेन में 24 कोच होते हैं, इंजन सहित मिला लें तो उसकी लंबाई लगभग 650 मीटर के आसपास आती है। रानी कमलापति स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ही लंबाई मात्र 600 मीटर है, बाकी प्लेटफॉर्म उससे छोटे ही हैं। तो सवाल उठता है कि अमृत भारत स्टेशन में बानापुरा जैसे छोटे स्टेशनों में, जहां 5 करोड़ 4 करोड़ या 10 करोड़ जो भी है खर्च करा जा रहा है, उस प्रोजेक्ट में, उस टेंडर में प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने का प्रावधान संभवतः रेलवे ने नहीं किया है। हमारी पड़ताल में जब यह सामने आया तो मैंने यही सवाल पश्चिम मध्य रेलवे के संबंधित अधिकारियों से पूछा, व्हाट्सएप किया, एसएमएस किया, कॉल किया, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का प्रावधान तो कुछ एक स्टेशनों में किया गया है, पर ज्यादातर स्टेशनों में प्लेटफॉर्म वही 500-550 मीटर से ज्यादा नहीं है। यानी 18 कोच की गाड़ी, 18 कोच की ट्रेन तो ठीक फिट होती है, लेकिन जैसे ही कोच 20, 22 या 24 होते हैं, बाहर निकल जाते हैं उसके सामान्य श्रेणी के डब्बे। अब रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इसमें बहुत सी तकनीकी बातें हैं, मैं उनसे सहमत हूं, पर सवाल यह उठता है कि ये 5 करोड़ रुपए फैकेड यानी बाहर कांच लगाने में जो खर्च कर रहे थे, उसमें पैसे कम करके प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाते तो शायद यात्रियों का भला होता, क्योंकि जब यात्री स्टेशन में घुसेगा बहुत शानदार लगेगा, एस्केलेटर लगेगा, टाइल्स लगेंगे, अच्छा फीलिंग आएगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए जाएगा, अपने कोच में बैठने के लिए जाएगा, उसको प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के फिर चढ़ना पड़ेगा। और ये हकीकत है, आप कभी घूम के आइए स्टेशन। आज मैं आपको वो फोटो और वीडियो जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं, आप देख के आइए। और जब ट्रेन खड़ी होती है तो देखिएगा सामान्य श्रेणी के डब्बों में यात्री कैसे नीचे उतरते हैं, कितनी ऊंचाई में उतरना पड़ता है। कई जगह तो पटिए भी नहीं लगे हैं,
यानी कि पटरी के ऊपर ही उतरना पड़ता है गिट्टियों पे। और आप देख के आइए, वो फोटो और वीडियो बनाइए, हमारे सहभागी बनिए। यदि आपको मेरी बात सच निकले और रेलवे अधिकारियों से पूछिएगा कि लंबाई बढ़ा रहे हैं या नहीं, 650 मीटर यदि होगी लंबाई तो ही 24 कोच की ट्रेन फिट होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सवाल उठता है, सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सुविधा देने पर रेलवे क्यों विचार नहीं कर रहा है? आप मेरी बात से सहमत हो, आपको यह चीज दिखे स्टेशन पे, तो उसकी फोटो वीडियो मुझे भेजिएगा और इस वीडियो के साथ रेलवे को जरूर भेजिएगा, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। सवाल तो बनता है कि आखिर इतने करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, लेकिन यात्रियों को चढ़ने के लिए पूरे कोच में बराबर प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और यदि इनकी प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़नी थी तो रेलवे के सीपीआरओ, सीनियर डीसीएम, पीआरओ, डीआरएम भोपाल जैसे बड़े अधिकारी, सीपीएम, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। हमारी पड़ताल कहती है कि इस टेंडर में लंबाई बढ़ाने के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं ज्यादातर स्टेशनों पर। तो यह सिर्फ एक भ्रम है, राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। बाहर से तो बहुत चमाचम, लेकिन अंदर की स्थिति मैं आपको अभी से बता देता हूं, कष्टकारी होने वाली। प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आए तो रेलवे से सवाल पूछिएगा, ट्वीट करिएगा, फेसबुक में डालिएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।